Hello friends, to understood the concept of the C, C++, Java or Python programming language, you have to understood the complete computer operation. Basically कंप्यूटर में होता क्या है? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, और ये सीपीयू बीच का जो मेन पार्ट है, दैट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके दो पर्सन कंप्यूटर पे काम करते हैं, एक है प्रोग्रामर और एक है यूजर। प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखेगा और यूजर वैल्यू एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल ए और बी नाम के जो वेरिएबल है ये प्रोग्रामर लिखेगा, और उनके जो वैल्यू है दैट कैन बी एंटर्ड बाय द यूजर। सो यूजर क्या करेगा? 7 और 5 वैल्यूज एंटर करेगा। कहाँ से? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से डेटा एंटर करना पड़ेगा रैम में, रैम से मॉनिटर में। तो टोटल प्रोसेस देखो कैसी है। अगर हम चाहते हैं ए और बी की एडिशन होनी चाहिए, ए पे 7 एंटर करना चाहते हैं और बी पे 5 एंटर करना चाहते हैं, तो एंटर कहाँ से होगा डेटा? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से रैम में आएगा डेटा, रैम से प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर से फिर से रैम में रिजल्ट आएगा। तो कीबोर्ड से इनपुट करेंगे आप डेटा। तो 7 और 5, आई वांट टू एडिशन ऑफ दिस two numbers. So these are two numbers get stored on the variables A and B. So what are the A and B? A and B are the variables. These are the name given by the programmer to the memory location. 7 and 5 are the values entered by the user. तो कहाँ से डेटा एंटर होगा? कीबोर्ड से रैम में एंटर होगा, रैम से डेटा प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर से फिर से रैम में आएगा, डिस्प्ले मॉनिटर पे होगा। तो आपको सिंपल याद रखना है, कीबोर्ड से रैम में अगर डेटा आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज इनपुट। तो रीड या स्कैन या गेट तो कीबोर्ड से रैम में, या फिर राइट प्रिंट या आउटपुट तो रैम से मॉनिटर में। तो यूजर जो भी है वैल्यू एंटर करेगा और प्रोग्रामर वेरिएबल के नाम देगा। तो ए बी एंड सम आर द वेरिएबल्स नेम। तो व्हाट इज द टोटल प्रोसेस? कीबोर्ड से रैम में, रैम से प्रोसेसर में, प्रोसेसर से रिजल्ट फिर से रैम में और डिस्प्ले मॉनिटर में। अगर मीन वाइल लाइट चली जाती है तो आपका डेटा टेम्पररी रैम से निकल जाएगा, तो उस इसलिए आपको डेटा स्टोर कर रखना पड़ेगा। एंड दैट यू कैन स्टोर द डेटा इनसाइड द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट मेमोरी। और अगर कोई भी डेटा रैम से हार्ड डिस्क में जा रहा है सो दैट इज अ कॉल्ड एज राइट ऑपरेशन, तो फाइल राइट ऑपरेशन। अगर हार्ड डिस्क से रैम में आ रहा है तो दैट इज अ कॉल्ड एज रीड ऑपरेशन। तो यहाँ दिखाया गया है रैम से हार्ड डिस्क जा रहा है तो दैट इज अ फाइल राइट ऑपरेशन, और रैम से हार्ड डिस्क आ रहा है दैट इज अ फाइल रीड ऑपरेशन। तो इसी को हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। तो टोटल कंप्यूटर में आपको क्या क्या मालूम चाहिए? कीबोर्ड से इनपुट है, और रैम से लेकर मॉनिटर पे जाएगा तो आउटपुट है। प्रोसेस होने के लिए डेटा प्रोसेसर के पास जाएगा, और दैट इज ऑन द हार्ड डिस्क। जब रैम से हार्ड डिस्क जाएगा तो फाइल राइट, और हार्ड डिस्क से रैम में आएगा तो फाइल रीड ऑपरेशंस। तो ये सभी चीजें अगर आपको एक साथ सीखनी है तो दैट इज थ्रू द नोट्स यू कैन लर्न ऑल द थिंग्स। तो देखो ये नोट्स के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो अभी जो हमने समझा कि दैट इज अ प्रिंट है, प्रिंट टैब से बोलो डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा। सो दैट इज अ फ्रॉम रैम टू द मॉनिटर। और ये जो प्रिंट टैब है ये फंक्शन है। तो ये सभी फंक्शन सी लैंग्वेज में ये stdio.h नाम के फाइल के अंदर रखे जाते हैं। सो stdio.h इज कॉल्ड एज दैट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये फाइल आपके हार्ड डिस्क के अंदर होती है। तो ये प्रोग्राम आपका में ये फाइल आपको इंक्लूड करनी है। मेन से आपका प्रोग्राम शुरू होगा, प्रिंटफ से डेटा रैम से मॉनिटर में जाएगा, और रिटर्न दैट इज टू स्टॉप द और टर्मिनेट द प्रोग्राम। डेटा टाइप्स इन सी। तो देखो अगर हमने ए बी और सम नाम के जो वेरिएबल लिए थे, सो व्हाट आर द वेरिएबल्स? दीज आर द नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर टू द मेमोरी लोकेशन। तो इसको पढ़ना कैसे है? हियर इज अ एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर हैविंग वैल्यू 25। हियर इज अ सैलरी ऑफ salary is a variable of type float and having value this. So grade is a variable of type char and a is its value. So this is a variable, this is a data type, and this is a वैल्यू। सो इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर ये सब क्या है? आपके डेटा डेटा टाइप्स। तो आपको याद क्या रखना है? इंटीजर में बिना पॉइंट वाले नंबर रखेंगे, फ्लोट में विथ पॉइंट वाले नंबर रखेंगे, कैरेक्टर में अक्षर रखेंगे कोई भी कैरेक्टर, और डबल में पॉइंट वाले ही वैल्यू बट बड़े साइज के। तो व्हाट इज अ वेरिएबल ये शब्द समझ में आ गया। अगर मुझे कांस्टेंट वेरिएबल लेना है, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो आपको क्या कहना है? फ्लोट पाई 3.14, और वहां पे सिर्फ कांस्टेंट ऐसा लिखना है। सो दैट इंडिकेट इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, यानी इट कैन नॉट चेंज।
अगर आपको इनपुट देना है, यानी इनपुट कहाँ से आएगा डेटा, तो देखो प्रिंट मतलब रैम से मॉनिटर, स्कैन मतलब कीबोर्ड से रैम में, और प्रिंट मतलब फिर से रैम से मॉनिटर। तो अगर आपको सिंपल आपने एक नंबर ले लिया, तो अगर वो यूजर से एंटर करवाना चाहते हो, यूजर को बोला आपने कि 10 एंटर करो, तो जो भी एंटर किया गया नंबर है वो यूजर कहाँ नंबर नाम के वेरिएबल में आएगा, और लास्ट में यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट होगी रैम से मॉनिटर में। तो स्कैन का मतलब कीबोर्ड से रैम, और प्रिंट का मतलब रैम से मॉनिटर। इनपुट एंड आउटपुट के फंक्शन है। कोई भी प्रोग्रामिंग अगर लैंग्वेज आपको करनी है तो देन यू हैव टू नो अबाउट द ऑपरेटर्स। तो देखो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और ये है आपका मॉडुलस यानी रिमाइंडर। 7 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, और डिवीजन कितनी आती है, तो 7/5 डिवीजन आती है 1, रिमाइंडर आता है 2। ये है रिलेशनल, दैट इज इक्वल टू यानी दो वैल्यू सेम है क्या, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू ये। लॉजिकल ऑपरेटर यानी एंड और यानी नॉट। एंड मतलब सभी कंडीशन आपको ट्रू चाहिए, और मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू चलेगी, और नॉट मतलब दैट इज अ उल्टा, जीरो का उल्टा वन एंड वन का उल्टा जीरो। तो दैट इज अ दिस ऑल आर व्हाट ऑपरेटर्स। ये है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यानी एक्स की वैल्यू, जैसे अभी ए को वैल्यू क्या दी हमने 10, बी को वैल्यू दी है 5, सो दीज आर ऑल व्हाट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू ले ली है 10, और पूछा क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है क्या, अगर है तो इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव है, नहीं तो ये नंबर निगेटिव है। तो ये अगर कंडीशन इफ की ट्रू होती है तो आप यहाँ पे जाओ, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो यू कैन गो टू द एल्स। तो इफ एल्स में या तो हाँ या तो ना ऐसा होता है, फिक्स नहीं होता। अगर आपको फिक्स चीजें मालूम है पहले से, जैसे डे है 2, तो डे 2 यानी क्या, डे 1 को जाएंगे क्या, नहीं, डे 2 को जाएंगे क्या, यस। तो ये आपका ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे में कौन सा डे होना चाहिए। अगर किसी ने 1 2 की जगह 9 डाल दिया तो 9 वाला डे तो है ही नहीं हमारे पास, सो इट कैन डायरेक्टली गो टू द डिफॉल्ट। तो इस तरह स्विच केस कब यूज करोगे और इफ एल्स कब यूज करोगे, अगर आपको हाँ या ना में इस तरह जवाब चाहिए तो ये चेक करते जाएगा, एंड देन यू कैन चेक द इफ एल्स। और स्विच केस में जैसे लिफ्ट में जाते हो आप, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो कोई भी एक चीज आप डिसाइड करोगे, सो दैट इज व्हाट द स्विच केस। लूप्स कौन से होते हैं, तो लूप बेसिकली तीन है हमारे पास, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, एंड डू व्हाइल है। तो इसको याद कैसे करना है, कैसे फ्लो हो रहा है, तो देखो आई की वैल्यू, तो आपको पहले क्या देखना है, इसका लूप वेरिएबल कौन सा है, तो कौन सा है, ये आई। तो इसको पूछना है आई कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, कहाँ तक लेके जा रहे हैं आई को, 5 तक, कितने से बढ़ा रहे हो आप, 1 से। तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5। सेम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक लेके जाओगे, और कितने से बढ़ा रहे हो। वह डू वाइल में भी वही है, कहाँ से शुरू किया, 1 से, कहाँ तक लेके जा रहे हो, 5 तक। आउटपुट क्या आएगा इसका भी, 1 2 5, 1 2 3 4 5। तो सवाल है कि याद कैसे रखोगे, वाइल में कंडीशन आप पहले पूछते हो, डू वाइल में आप कंडीशन आखिरी में पूछते हो, यानी सेकंड इटरेशन के पहले, और फॉर लूप में आज ये एक ही लाइन में बीच में पूछते हो। दैट इज कॉल्ड एज वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल। कौन सा यूज करना है ये आप पे डिपेंड है, आपको जो अच्छा लगे यूज कर सकते हो, या फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन यूज योर लूप्स। आगे जो शब्द है एरे, अगर एरे के अंदर जैसे एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू बैठती है, तो मुझे 10 वैल्यू स्टोर करने हैं, तो 10 वेरिएबल लेने पड़ते थे। तो 10 वेरिएबल के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, एरे लेते हैं। जैसे ये नम्स नाम का एरे लिया जिसके अंदर 5 वैल्यू आपने रखे हैं, तो ये 10 कहाँ रखा है, जीरोथ लोकेशन पे, 20 कहाँ रखा है, फर्स्ट लोकेशन पे। तो इसका यूज करके हम, देखो ये I0 मतलब जीरोथ लोकेशन पे नम्स नाम के एरे से एक एक एलिमेंट को प्रिंट करो। तो ये प्रिंट मतलब रैम से मॉनिटर में डेटा डिस्प्ले करेगा। सो व्हाट इज एन एरे, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मल्टीपल एलिमेंट्स एक ही वेरिएबल के अंदर रखने के लिए आप एरे का यूज कर सकते हो। एरे चाहे एंटर करना है या फिर एरे को प्रिंट करना है, तो आपको फॉर लूप यूज करना पड़ता है। स्ट्रिंग क्या होता है, एरे में अगर एक से ज्यादा वैल्यू होते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर होते हैं। जैसे नेम नाम का आपका एक एरे ले लिया जिसके अंदर यू कैन यूज 20 कैरेक्टर्स। तो अगर आपने एरे के अंदर वैल्यू ली है तो ये इंटीजर का एरे, फ्लोट का एरे होता है, और अगर उसमें कैरेक्टर लिया है तो देन इट बिकम अ स्ट्रिंग। तो देखो एंटर अ नेम, तो इसके लिए आपने %s यूज करना है। तो जब एंटर अ नेम करोगे तो नेम आ जाएगा सचिन, और उधर हेलो सचिन ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। अभी कंसेप्ट है दैट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या है, देखो जैसे कोई भी काम पहले क्या करता था, ये मेन प्रोग्राम खुद ही करता था। अभी उस प्रोग्राम ने खुद एडिशन नहीं करनी है, तो वो एडिशन किसी और से करवा के लेगा। जैसे यहाँ पे
कोई हमने एम्प्लॉय से काम करवा के लेना है, तो वैसे यहाँ पे यहाँ ऐड नाम का फंक्शन लिखा है जिसके अंदर 5 और 3 वैल्यूज भेजे। तो 5 गो टू द ए एंड 3 गो टू द बी ऑफ द फंक्शन एडिशन। तो ये अलग से अलग फंक्शन है, मेन फंक्शन अलग है। तो दो अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे डिफाइन किया है, ऐड फंक्शन जो एक्चुअली एडिशन कर रहा है, और ये 5 और 3 यहाँ से भेजे है। तो 5 और 3 की एडिशन कितनी हो गई, दैट इज 8। तो 8 कहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा। रिटर्न करके कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल किया था। तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 8 वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट 8 इज डिस्प्लेड बाय द मेन फंक्शन। तो व्हाट इज अ फंक्शन, देखो इसको डिक्लेयर करना है, कॉल करना है या डिफाइन करना है। तो यहाँ पे पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया और यहाँ से कॉल कर दिया, एंड यू कैन सेंड द वैल्यूज टू द फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज रिटर्न द वैल्यू। तो ये फंक्शन कंसेप्ट है। रिकर्शन यानी क्या, सेम फंक्शन, देखो फैक्टोरियल नाम का फंक्शन के अंदर फिर से फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को फिर से कॉल करना। तो इससे क्या होगा, यहाँ से आप कहाँ जाओगे, फिर से यहाँ, यहाँ से आप फिर से कहाँ आओगे, फिर से यहाँ, यहाँ से आप फिर से कहाँ जाओगे, फिर से यहाँ। तो एक लूप कंसेप्ट बन जाएगा, एंड दैट लूप इज क्रिएटेड बाय फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्शन। और इससे आप नॉर्मली फैक्टोरियल के प्रोग्राम का लॉजिक बनाते हो। जैसे यहाँ पे 5 एंटर कर दिया, 5 रुका है, 4 चला गया, फिर से 4 रुका है, 3 चला गया, 3 रुका है, 2 चला गया, 2 रुका है, 1 चला गया, और लास्ट में एक रिटर्न हो जाएगा। कहाँ से, जब 0 आ गया तो फिर से एक की राह कौन देख रहा है, 2, 2 की राह, 2, 2 × 1 इज 2, 2 की राह कौन देख रहा है, 3, 3 × 2 इज 6, 6 × 4 इज 24, एंड 24 × 5 इज दैट इज 120। तो इस तरह फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है जिससे आपका फैक्टोरियल आ जाएगा। पॉइंटर किस लिए होता है, अगर आप किसी वेरिएबल को, जैसे ए की वैल्यू है 10 और जिसका एड्रेस है आपने किसी और वेरिएबल में रख दिया, सो दैट इज अ कॉल्ड एज पॉइंटर। तो व्हाट इज अ पॉइंटर, अ पॉइंटर इज ए व्हाट विच अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो देखो पी के अंदर क्या आ गया, ए का एड्रेस आ गया, और उसकी वैल्यू चाहिए तो उसे हम कहते हैं स्टार पी। सो यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ द पी, सो उससे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। तो ये नॉर्मली कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जो कंसेप्ट है उसमें आप पॉइंटर का यूज करते हो। स्ट्रक्चर क्यों चाहिए, अगर आपने इंटीजर के अरे में जैसे एक वैल्यू रखी, मोर देन वन वैल्यू रख दिया, जैसे नेम नाम का कैरेक्टर के अरे में भी मोर देन वन कैरेक्टर रख दिए, बट मुझे एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक कैरेक्टर, मल्टीपल डेटा टाइप्स के वेरिएबल रखने हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं है अरे में और स्ट्रिंग में। इसलिए आपको एक नया कंसेप्ट सीखना पड़ता है, दैट इज अ कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, structure is a collection of different type of data, but you have, for that you have to create your own structure। तो क्या नाम का स्ट्रक्चर बनाया, स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर क्या क्या आ गया, आईडी एंड नेम, इनकी टाइप अलग अलग है। देन यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ दैट स्टूडेंट। तो कैसे पढ़ेंगे, व्हाट इज S1, S1 इज ए वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट इज ए स्ट्रक्चर। सो व्हाट S1 हैव द आईडी, तो वन नाम का आईडी दिया, S1 हैव द नेम, तो जॉन नाम का नेम दे दिया। तो देखो S1 का आईडी और S1 का नेम प्रिंट कर दिया। सो दैट इज अ कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। फिर से व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, तो अगर यूजर डिफाइन कोई डेटा टाइप आपको बनानी है, उस डेटा टाइप का वेरिएबल आप बनाते हो और उसको वैल्यू भी देते हो, तो दैट इज अ कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। फाइल हैंडलिंग क्या कहा गया था, अगर आपका डेटा रैम से हार्ड डिस्क में जा रहा है, दैट इज अ कॉल्ड एज राइट ऑपरेशन, और हार्ड डिस्क से फिर से रैम में आ गया, दैट इज अ कॉल्ड एज रीड ऑपरेशन। तो एक फाइल ओपन करेंगे हम, किस नाम की, data.txt नाम की फाइल ओपन करेंगे। किस मोड में ओपन की है, राइट मोड में, मतलब रैम का डेटा हार्ड डिस्क में जाने वाला है। तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है, दैट इज एफ प्रिंट। एफ प्रिंट मतलब रैम में डेटा जाएगा, कौन सा डेटा जाएगा, ये डेटा जाएगा रैम से हार्ड डिस्क में। कौन सी हार्ड डिस्क में, किस फाइल को जाएगा, दैट इज अ data.txt। किस मोड में की है ये फाइल ओपन, दैट इज इन द राइट मोड। तो ये रैम से लेकर हार्ड डिस्क में जाएगा। आर बोला तो क्या हो जाएगा, रीड, दैट इज फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। तो इस तरह बेसिकली फाइल हैंडलिंग तक हमने कंसेप्ट देख लिए। तो अगर किसी ने पूछा कि आपने सी लैंग्वेज में क्या क्या जानते हो, फाइल हैंडलिंग, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, ये है एरे, रिकर्शन, देन स्ट्रिंग, देन एरे, एंड देन लूप्स, या फिर इफ एल्स, स्विच केस, डेटा टाइप्स, तो ये सभी चीजें एक सी लैंग्वेज के सिलेबस में आती है। थैंक यू फ्रेंड्स।